तेरे खेत खलियान रहे, ओ माटी तू सबकी मात धरा। तेरा देश ये भारत महान रहे, जब तक सूरज प्रकाश रहे, रंग केसरिया आबाद रहे। ओ माँ, मेरे जाने के बाद भी लोगों के दिलों में तेरा बेटा महाराणा प्रताप रहे। कर रण मिट्टी हो जाऊं, मर कर कण मिट्टी हो जाऊं, स्वीकार नहीं मेरी मातभूमि कोई आकर तुझ पर वार करे। ओ माटी देवाडारी, सुन पावड़ राणारी, ले हाथ खड़क कंधे भाला, सीने में धधकती ले ज्वाला। ये तक संचल कूच पड़ा, बने शूरवीर वो टूट पड़ा। ओ माटी देवाडारी। पृथ्वीराज चौहान ने जिस प्रकार मोहम्मद गौरी का वध किया वो वाकया बड़ा दिलचस्प और हैरत अंगेज है। इतिहासकार मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 17 बार युद्ध हुआ, जिसमें से 16 बार मोहम्मद गौरी हार गया। पृथ्वीराज चौहान बड़े ही दयालु थे और उन्होंने मोहम्मद गौरी को माफी देकर छोड़ दिया। लेकिन 17वीं बार तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गया और उसने पृथ्वीराज चौहान को नहीं छोड़ा। वह पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ अफगान लेकर चला गया और उनकी आंख फोड़ डाली। गौरी का प्रतिशोध यहीं पर शांत नहीं हुआ और उसने उन्हें जान से मारने की ठान ली। पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी बाण चलाने में उस्ताद थे, वे आवाज सुनकर तीर चला सकते थे। मोहम्मद गौरी ने उन्हें मारने से पहले ये कला देखनी चाहिए। तभी चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को संदेश दिया। पृथ्वीराज चौहान अपने मित्र चंद्रबरदाई का इशारा समझ गए और उन्होंने जरा भी भूल नहीं करी। पृथ्वीराज चौहान ने जो बाण मारा वो सीधे मोहम्मद गौरी के सीने में जा धंसा और मोहम्मद गौरी वहीं पर धराशायी हो गया। इसके बाद चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने एक दूसरे का वध कर आत्म बलिदान दे दिया। ऐसे महान सम्राट के लिए एक लाइक तो बनता है और ऐसे ही और भी। महाराणा प्रताप के पास एक हाथी भी था जिसका नाम था राम प्रसाद। राम प्रसाद की अहम भूमिका थी हल्दी घाटी के युद्ध में। इस रेख राम प्रसाद हाथी ने कम से कम 8 हाथी अकबर के खत्म कर दिए और कई घोड़े मार दिए। राम प्रसाद की आगे जो तलवार लगी थी वो बड़ी खूंखार थी। अकबर का पूरा फोकस था कि राम प्रसाद को किस तरह अपने साथ ले जाऊं। अकबर ने 12 हाथियों का चक्रव्यूह बनाया और जो राणा प्रताप का राम प्रसाद हाथी उसको कंट्रोल किया महावतों की मदद से और उसको किसी तरह अपने साथ ले गए बंदी बना के। ये राम प्रसाद, इस हाथी का बाद में नाम बदल के अकबर ने पीर रख दिया और ये पीर हाथी, इसको 28 दिन तक अकबर बोलते रहे सब कुछ खिलाओ सब कुछ पिलाओ। राम प्रसाद ने सब खाना बंद कर दिया, अन्न जल का त्याग कर दिया। अपने राणा प्रताप से बिछड़ने के दुख में वो ना कुछ खाया ना कुछ पिया। 28 दिन के बाद वो राम प्रसाद हाथी जो कमजोरी के कारण इसने अपना शरीर त्याग दिया। क्या बोला अकबर? अकबर बोला, जिस महाराणा प्रताप के हाथी ने मेरे आगे सर नहीं झुकाया, मैं उस महाराणा प्रताप का सर कैसे झुकाऊं। महाराणा प्रताप अगर इतने ही अच्छे थे तो उनके भाई शक्ति सिंह ने उनका साथ क्यों नहीं दिया? मतलब देख रहे हो गाइस, आज लोग जातियों में इस हद तक बढ़ चुके हैं कि वो ये भी नहीं देख रहे हैं वो बात किसकी कर रहे हैं। एक ऐसे इंसान की जिसे अकबर आधा हिंदुस्तान देने को तैयार था सिर्फ इस शर्त पे कि वो उनके सामने हार मान ले। लेकिन महाराणा प्रताप ने सारे ऐशो आराम राजपाट ठुकराकर जंगलों में भटकना स्वीकार कर लिया, लेकिन किसी के सामने हथियार नहीं डाले। अरे यार, किन भाइयों में मतभेदियां लड़ाइयां नहीं होती? ऐसे तुम पांडवों को भी कह दो, अगर पांडव इतने ही अच्छे थे तो उनके भाई कौरवों ने उनका साथ क्यों नहीं दिया? महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह में कुछ समय के लिए मतभेद हुआ, वो सबको दिख गया, लेकिन ये नहीं दिखा शक्ति सिंह ने किसी मुगल को महाराणा प्रताप को छूने नहीं दिया और बाद में अपने भाई का ही साथ दिया। और अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूँ, एक भामाशाह भी था जिन्होंने अनजान इंसान होकर भी अपनी सारी संपत्ति महाराणा प्रताप को दे दी थी। महाराणा प्रताप कुछ तो ऐसा कर रहे होंगे ना जिसकी वजह से भामाशाह ने ऐसा किया, वरना लोग 5 रुपए नहीं देते किसी अनजान इंसान को। उम्मीद करता हूँ थोड़ी अक्ल आई होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।